और इस जंगल में से कोई सतगुरु ही हमें बाहर निकाल सकता है, जिससे गली गली का ज्ञान हो, रहुगण का कल्याण हो गया। चरणों में गिर के बोले, महाराज आपके वचन सचमुच अमृत औषधि है। श्री जड़ भरत जी बोले, राजन तपस्या चाहे जितनी कर लो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन ले, पर जब तक इन महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक नहीं करोगे, तब तक महाराज कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए संतों की चरण रज में स्नान करो। अरे तुम सिंधु सौवीर देश के राजा हो, मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूं, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूं। इसलिए राजन ये सब अनित्य संबंध है। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहो तो ये सारा अहंकार त्याग करके संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो। पानी खूब बरस रहा है, पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर बरसता तो है, पर पानी टिकता नहीं। पानी टिकता वहां है जहां गहराई होती है, वहीं पर पानी ठहरता है। उसी प्रकार सत्संग और संतों की कृपा की बरसात सबके ऊपर हो रही है, पर जो अहंकार में पर्वत बने बैठे हैं वो पानी को झाड़ करके चले जाते हैं, और जिनके पास में नामता का पात्र है तो सत्संग का जल उन्हीं के हृदय में ठहरता है। इस प्रकार श्री जड़ भरत जी ने राजा रहुगण का सारा अहंकार तोड़ दिया और कल्याण कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी इन्हीं प्रियव्रत के वंश में अंतिम में राजा विरज हुए। जिस प्रकार देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूषित किया। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव अब जरा हमें भूगोल खगोल के बारे में कुछ बताइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इस भूमंडल पर जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर में समावृत है। जम्बू द्वीप में के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड है। इलावृत, किमपुरुष, रम्य, हरिनवन, केतमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भाद्रसव तथा अजनाब। 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास है। अजनाब खंड श्री भारतवर्ष है, और इस भारत में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान है, और देव ऋषि नारद के साथ में समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं। भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य सब भोग भूमि है। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो सब भारत में ही हुए। बोले महाराज एक शंका हो रही है क्या, जब भगवान विश्व का कल्याण करने के लिए आते हैं तो सारा ब्रह्मांड तो भगवान का है, तो फिर भारत भूमि में ही जन्म क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में क्यों नहीं होते? समाधान दिया, देखो ये पूरा शरीर हमारा है, पर इस शरीर में किसी कारणवश पांव काटना पड़े तो हम पांव कटवा करके बिना पांव के जीवन यापन कर लेंगे,
हाथ काटना पड़ जाए तो बिना हाथ के जीवन चल जाएगा, पर यदि पूरा शरीर आपका स्वस्थ है, सुरक्षित है, लेकिन हृदय की धड़कन यदि समाप्त हो गई तो आपका शरीर ये व्यर्थ हो जाएगा। हृदय की धड़कन समाप्त हो गई तो शरीर व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार समस्त विश्व परमात्मा का विराट रूप है, परंतु भारत भूमि भगवान का हृदय स्थल है, और इस भारत भूमि में धर्म की धड़कन जब तक चल रही है तब तक विश्व में धर्म का साम्राज्य है। और भारत भूमि के हृदय स्थल से यदि धर्म की धड़कन रुक गई तो सारे विश्व में धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए भगवान के जितने अवतार हुए हैं, धर्म की स्थापना के लिए भारत भूमि में ही भगवान पधारे। बोले भारत माता की। बड़े बड़े देवता इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने को तरसते हैं। स्वर्ग के देवता जब भारतीयों को भगवान की सेवा में देखते हैं तो उनके मन में जलन होती है। क्या ये मानो जो आज तक हमारी पूजा कर रहा था, और यदि इस प्रकार से हमने परम ब्रह्म की आराधना करता रहा तो कल इसकी पूजा करनी पड़ेगी। कोई आपका ही कर्मचारी हो और आपका अधिकारी बन करके आ जाए तो क्या आपको जलन नहीं होगी? उसी प्रकार मानवों को ही प्रभु के द्वारा ये आरक्षण प्राप्त है कि कर्म भूमि में जैसा कर्म करोगे कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। पर देवताओं की कर्म भूमि नहीं, वो भोग भूमि है। इतने भी इसने अभी तक जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों का फल भोगे और उसके बाद लौट जाओ। तो मानो जब शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो देवताओं को डर लगने लगता है कि यदि ये ऐसे ही करता रहा तो इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। इसलिए उन्हें स्पृहा होती। जो आनंद धरा पर है वो स्वर्ग में नहीं है। जहां ना भगवान के भक्तों का दर्शन है, जहां न यज्ञों में स्वाहा सुधाकार सुनाई पड़ते हैं, तो भैया ऐसे स्वर्ग में जाकर के क्या करेंगे? ये सारे आनंद इसी धरातल पर हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, आज रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है, आज विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, आज झूला महोत्सव मनाया जा रहा है, आज भगवान की रंग पंचमी का उत्सव मन रहा है। नित्य आए दिन कोई न कोई उत्सव भक्तों के बीच में चलते रहते। तो ये आनंद आपको बैकुंठ में नहीं मिलेगा। बैकुंठ में भगवान के दर्शन तो मिल जाएंगे, पर भैया भगवान का जन्म उत्सव वहां थोड़ी मिलेगा, क्योंकि वहां भगवान का जन्म होता ही नहीं है। इसलिए बड़े बड़े रसिक संत इस आनंद के लिए मोक्ष अपवर्ग सुख को भी तिलांजलि दे देते। अब अन्य लोगों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बताते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल और पाताल आज 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं। और इसके विपरीत भू भुवः स्वः मह जन तप और सत्य, ये आज 7 लोग ऊपर हैं। तो नीचे से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्मांड में दूरी 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित जी ने प्रश्न करने पर आगे नर्क का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी की, यमराज की संयमनी पुरी है। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरो, महारौरो, कुंभीपाक, काल सूत्र, अस्पैवन,
सुकर मुख अंधकूप कृमि भोजन संदंश सप्त सूर्मी ब्रज कंटका साल मिली बैतरणी पियोद प्राणरोध विशासन लाला भक्ष आदि प्रधान रूप से 28 नरकों का वर्णन किया गया है। और किस पाप कर्म से किस नरक में कौन जीव जाता है, उसे क्या भोगना पड़ता है, उसका भी एक एक करके बहुत विस्तार से किया। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पराई स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, तो यमदूत उसे तामिस्त्र नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई लाल रहती है। उस अग्नि संतप्त भूमि में जीव भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों को काट करके उनका मांस भक्षण करते हैं, उन्हें कुंभी पाक नरक में खौलते हुए तेल की कढ़ाई में झोंक दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है। घर में कोई मेहमान आ जाए, कुछ लोग होते बड़े क्रोध से देखते हैं, तो ब्रज तुंड नरक में जाकर के पड़ता है तथा उस जीव की आंखों को गीध निकाल करके खा जाता है। इतना भयंकर नरकों का वर्णन सुनाया है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आइए करुणामयी कृपा कीजिए, श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए, श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए, श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए, करुणामयी कृपा कीजिए, श्री राधे करुणामयी कृपा
अपना बना लीजिए, श्री राधे मुझे अपना बना लीजिए, श्री राधे देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, ओ देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए, श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए, श्री राधे करुणा में कृपा कीजिए। बीच मझधार में आप फंसे श्री राधे, बीच मझधार में आप श्री राधे, बीच मझधार में आप फंसे श्री राधे, बीच मझधार में आप श्री राधे, पार नैया लगा दीजिए, श्री राधे पार नैया लगा दीजिए। छोड़कर तेरा जाए कहाँ लाडली जो, छोड़कर तेरा जाए कहाँ लाडली जो, वृंदावन में बसा लीजिए, श्री राधे वृंदावन में बसा लीजिए। काली की सेवा करके प्रेम से गाइए।
राधे। चित्र विचित्र लाडली है श्री राधे। कहे चित्र विचित्र लाडली श्री राधे। चित्र विचित्र लाडली है श्री राधे। अपने काबिल बना लीजिए श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। नरक का इतना भयंकर वर्णन किया है। परीक्षित रोमांचित हो गए, बोले बस बस महाराज, मुझे बहुत डर लगता है। सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले डरने की कोई बात नहीं। क्यों? नरकों को जीवों के कल्याण के लिए बनाया गया है। भगवान ने सुंदर तन दिया और हमने क्या किया? इस कपड़े की सफाई कभी नहीं की और दाग के ऊपर दाग लगा लिए। जब जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप के दाग को लगा लेता है और प्रायश्चित के साबुन से कभी उसकी सफाई नहीं करता, तो फिर भगवान ने धोबी घाट बना करके तैयार कर दिए। और प्यारे, धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जो ज्यादा गंदा हो गया। उस विडंबना से बचना चाहो तो बढ़िया साबुन लेकर के अपने हाथ से ही रगड़ करके साफ करो। परीक्षित जी ने कहा वो सफाई हो जाए ये तो अच्छी बात है, परंतु ये तो सफाई का बहुत ही विचित्र तरीका है। और यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन सबसे बढ़िया है? आप कोई ऐसा साबुन बता दें महाराज जो सस्ता सा हो और एक बार रगड़ने से ही सस्ता भी हो, एक बार रगड़ने से ही सारा मैल धुल जाता हो। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा तो नोट कर लो, बहुत बढ़िया साबुन है, इतना सस्ता साबुन है कि एक बार रगड़ करके कहीं धो दिया तो बड़े बड़े दाग महाराज ढूंढते रह जाओगे। लिखो, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कत्रेण निहारमिव भास्कर। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जी, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ है? कोई प्रमाण दीजिए। तब सुखदेव जी ने
अजामिलों आख्यान सुनाते हैं। इसी कन्नौज में रहने वाला अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, वेद पाठी था, माता पिता का भक्त था, पतिव्रता पत्नी थी, आज्ञाकारी बेटे थे, सब कुछ था। पर दुर्दैव से एक दिन ये जंगल में समिधा बीनने के लिए पहुंच गया, तो किसी शूद्र को वैश्या में रत देख लिया। इसकी मति मलिन हो गई और उसी वैश्या के साथ में हमेशा के लिए चला गया। 10 संतानें हुई। सबसे छोटे बेटे का नाम संतों के कहने से इसने नारायण रख दिया। बात बात पर उसी को बुलाता था, इसलिए कहते हैं अपने बच्चों का नाम रखिए तो भगवान से मिलते हुए नाम रखो। नारायण है, शिव शंकर है, राम है, कृष्ण है आदि। आजकल के नाम तो आप लोग जानते ही। नारायण नाम रख दिया। सबसे छोटा पुत्र है, अब वो सारा दिन अपने पुत्र को याद करता, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण पानी लेकर के आओ, मेरी सेवा करो। आप जितनी बार प्रभु का नाम लेंगे वहां पर नोट हो रहा है कि आपने इतनी बार नाम लिया है। इसका अंतिम समय आ गया। मृत्यु का क्षण जब निकट आया तो काले काले यम के दूत इसकी ओर आते दिखाई पड़े। डर के मारे इसने अपने बेटे नारायण को याद किया, बेटा नारायण बचाओ, नारायण इधर आओ, ये काले काले दूत हमें लेकर के जा रहे हैं, इनसे हमारी रक्षा करो। बार बार अपने बेटे को बुलाने लगा तो ये शब्द भगवान के पार्षदों के कान में पड़ा। पूरे बल के साथ में पुकारा था, नारायण बचाओ। तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। दूतों को धक्का मार करके यमपास से मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत खड़े हुए, क्यों भैया तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? विष्णु दूतों ने कहा, भैया पहले तुम बताओ, तुम काले कलूटे कहां से आए? यमदूतों ने कहा, हमें नहीं जानते ना, हम यमराज के दूत हैं। अच्छा, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं, आपका परिचय क्या है? विष्णु दूतों ने कहा, हम भगवान श्रीमन नारायण के दूत हैं और नारायण को पुकारने वाले को लेने के लिए आते हैं। क्या तुमने सुना नहीं कितनी जोर से अभी अभी चिल्लाया कि नारायण बचाओ, और तुम भी फिर भी तुम इसे पकड़ने का दुस्साहस कर रहे हो? यमदूतों ने कहा, सुनो, ये पागल किसी और को बनाओ। क्या तुम्हें नहीं मालूम ये नारायण नाम तुम्हारे मालिक का नहीं, इसके बेटे का नाम है, इसलिए अपने पुत्र को पुकार रहा था। भगवान के दूतों ने कहा, ना, इससे कोई प्रयोजन नहीं। नारायण नाम हमारे मालिक का है और आज से नहीं, अनादि काल से। और इसके बेटे का नाम 2-4 साल पहले रखा होगा, पर हमारे स्वामी का जो नाम नारायण है ये अनादि काल से है। तो बोलो नाम किसका मानेंगे? भगवान के मंगल में नाम का एक बाण गान करते ही जीव के समस्त पाप पल भर में भस्मीभूत हो जाते हैं। और नाम चाहे वो जैसे ले। बाबा ने रामायण में लिखा है कि भाए कुभाए अनखे आल से हो,
वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि में दाह तत्व की शक्ति है। अब हमें ज्ञान हो या न हो, पर आग को छू लेंगे तो वो जलाए बिना नहीं मानेंगे। इसी प्रकार विष में मारक शक्ति है। हमें ज्ञान हो या न हो, पर विष को पी लिया तो हम बचने वाले नहीं। वैसे ही अनजाने में प्रभु का कोई नाम ले लेवे तो क्या उसे तारना नहीं पड़ेगा?